आपके फर्स्ट ईयर का सीजीपीए इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बहुत मायने रखता है। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग ईयर है और इसके बाद धीरे धीरे सीजीपीए गिरता है। लेकिन किसी ना किसी कारण स्टूडेंट्स फिर भी फर्स्ट ईयर के अंदर ही सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपके सीजीपीए बढ़ नहीं सकते, लेकिन इसके तरीके अलग हो सकते हैं। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ सकता है, आपके कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो अगर ये वीडियो कोई एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट देख रहे हो तो उनको तो जानने को मिलेगा भैया अभी भी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपने सीजीपीए को। चाहे आपका टारगेट जो भी था, आपका सीजीपीए थोड़ा कम आ गया, 7 सीजीपीए, 6 सीजीपीए, 5 सीजीपीए जो भी आ चुका है, उसके बावजूद भी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो आपके मनचाहे सीजीपीए तक। या फिर जो स्टूडेंट अभी जस्ट कॉलेज के अंदर जाने वाले हैं, अगर वो देख रहे हो तो आपको यह पता चलेगा भैया कि एक बार अगर फर्स्ट ईयर के अंदर सीजीपीए गिरा तो ऑब्वियसली उसके बाद सीजीपीए ऊपर बढ़ सकता है, बट कितना टफ है। और ऐसा भी नहीं कि टफ है तो चलो छोड़ दे, आपको यह भी पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है सीजीपीए, एक बढ़िया सीजीपीए मेंटेन रखना। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें बात करेंगे भैया फर्स्ट ईयर के बाद भी हम सीजीपीए कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। चाहे आपका टारगेट 8 सीजीपीए, 9 सीजीपीए था और सीजीपीए गिर के 5, 6, 7 सीजीपीए कुछ भी बन चुका है, इसके बावजूद भी आप सीजीपीए इंक्रीज कर सकते हो। बट एक टफ जर्नी रहने वाला है और कुछ हवा में बातें नहीं हो रही हैं। अगल बगल में ही मैंने अपने कॉलेज में लोगों को देखा है, जस्ट दूसरे नेक्स्ट टू मेरे रूम लोग रह रहे थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हर किसी में वो कैलिबर नहीं होता या फिर हर कोई इतना फाइट नहीं मार सकता कि आप 6.5 सीजीपीए को बूस्ट करके क्लोज टू 9 सीजीपीए ले जा सको। हालांकि स्टूडेंट ने बहुत फाइट मारा, बट 9 सीजीपीए नहीं, लेकिन स्टिल 8.7 सीजीपीए के अराउंड, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सीजीपीए माना जाता है। अगर 8 सीजीपीए के ऊपर हो तो बहुत बढ़िया सीजीपीए माना जाता है। ठीक है, वहां तक बूस्ट करना, समझ सकते हो। 6.5 सीजीपीए बन चुका था फर्स्ट ईयर के अंदर और वहां से 8.5 से भी ऊपर लेकर जाना, क्योंकि पहले सीजीपीए का मतलब समझ लो, 8 सीजीपीए से ऊपर एक बढ़िया सीजीपीए माना जाता है। प्लेसमेंट के हिसाब से देख लो, मैक्सिमम ऑफ द कंपनी में आप एलिजिबल होते हो। हायर स्टडीज के हिसाब से 8 सीजीपीए को बहुत बढ़िया माना जाता है। आप ज्यादातर कॉलेजेस में एलिजिबल रहोगे। इनफैक्ट आपको हायर स्टडीज करना है, फॉरेन से जाकर अब्रोड कहीं जाना है, इंडिया के अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस में 8 सीजीपीए बढ़िया माना जाता है। वरना एक बॉर्डर लाइन अगर ड्रॉ करना हो, 7.5 सीजीपीए हम एक ऐसा सीजीपीए मानते हैं जिसके नीचे हमें नहीं आने देना है। क्योंकि 90% ऑफ द कंपनीज, 90 to 95% प्लेसमेंट के समय 7.5 सीजीपीए का बैरियर लगा सकते, मतलब बैरियर नहीं, लेकिन 7.5 सीजीपीए के ऊपर भी आप 90 to 95% कंपनी के लिए एलिजिबल रहोगे। 7 सीजीपीए पे अगर आते हो तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि भैया अब सिर्फ 90% कंपनीज हमें अलाउ करेंगी। 6.5 सीजीपीए पे 75 से 80% कंपनीज, लेकिन अगर 7.5 से नीचे, 6.5 से नीचे चले जाते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी आपको अलाउ नहीं कर सकती, क्योंकि 6.5 का बैरियर बहुत क्रिटिकल बैरियर होता है। 6.5 से नीचे तो भूल कर भी नहीं आने देना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 6.5 पे अगर आपको कंपनी अलाउ कर दे रही है तो आपको कंपनी में प्लेसमेंट्स देखने को मिल ही जाएगा ऑन कैंपस। ऑब्वियसली सीजीपीए भी कहीं ना कहीं कंपनी दिमाग में चल रहा होता है। 7.5 के ऊपर है तो ज्यादा कुछ मायने नहीं रहता है, लेकिन 6.5 पे फिर भी एक कंपनी एक बार आपको जज कर सकती है। जैसे जेई मेन में अगर आप देख लो तो 75% का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 12 में। बट इसका मतलब ये नहीं कि 75% जितना अगर आप पढ़ रखे हो तो आप जेई मेन में भी आप कुछ स्कोर करोगे। 75% जितना अगर नॉलेज रखे हो, जेई मेन में कितना स्कोर कर लोगे? एलिजिबल तो हो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए, लेकिन सिर्फ 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके ऊपर का आपको साइड एफर्ट जेई मेन में मारना पड़ेगा। उसी प्रकार 6.5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कंपनी के लिए एलिजिबल रहोगे मैक्सिमम कंपनीज के लिए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर से आपको साइड एफर्ट बहुत मारना पड़ेगा। तो सेफ बोला जाता है 7.5 के नीचे मत आने दीजिए। 8 के ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 8.5 एक्सट्रीम है, 9 बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो इस तरीके से अगर चीजें लेकर चले, आप समझिए उस स्टूडेंट ने 6.5 सीजीपीए से लेकर 8.5 सीजीपीए तक का जंप किया। 6.5 सीजीपीए कब आया था? फर्स्ट ईयर में, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग ईयर हम मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यादा हेक्टिक कुछ होता ही नहीं है। हेक्टिक के नाम पे सिर्फ क्या होगा, आपके पास एक कॉलेज लाइफ होगा एक्सप्लोर करने के लिए, एक बहुत नया दुनिया होगा कि हर कुछ देख रहे हो भैया, ये भी एक्साइटिंग लग रहा है, ये भी ट्राई करना है, वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी मुझे देखना है, सब कुछ करना है। बस ये होगा आपके पास जो आपका ज्यादा से ज्यादा समय किल कर रहा होगा। उसके बावजूद भी अगर डेली का 1 से 2 घंटा दे देते हो ना पढ़ने के लिए, ये इतना समय काफी आपके सेमेस्टर एग्जाम में आराम से 8-9 सीजीपीए स्कोर करने के लिए।
बस एग्जाम से कुछ दिन पहले थोड़ा और एफर्ट मार दीजिए, 9 सीजीपीए भी स्कोर हो जाएगा आराम से। वरना बाकी का आप डेली 1-2 घंटा भी देते हो, आराम से 8-9 सीजीपीए आ जाएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स भैया अभी तो कॉलेज के अंदर आए हैं, लोग बोलते हैं कॉलेज के अंदर चिल करना होता है। बहुत से सीनियर्स ने कहा था कि जस्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन अब कुछ दिन पहले पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और उसका तरीका क्या है, उसका भी पढ़ने का एक तरीका होता है जो आप खुद अपने हिसाब से फिगर आउट करोगे। आप 1 साल फर्स्ट ईयर ये सारी चीजें रिस्क मत लीजिए। कुछ दिन पहले, 5 दिन 10 दिन पहले पढ़ूंगा हो जाएगा, वो हो सकता है किन्हीं के लिए वर्क करता हो कोई तरीका। अब आपके लिए कौन सा तरीका वर्क करे वो आपको खुद फिगर आउट करना है। पहला 1 साल ढंग से पढ़ के, ठीक है। और उसके बाद भैया कि आपको यह भी पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा था, कितना सीजीपीए आया, मुझे कितना सीजीपीए चाहिए। हो सकता है जिन्होंने कहा उनके लिए वर्क करता हो, लेकिन उनका सीजीपीए टारगेट सिर्फ और सिर्फ 7, 7.5 हो, आपका टारगेट 8, 9 हो। आप कैसे उनके भरोसे बैठ सकते हो? फर्स्ट ईयर खुद से ट्राई करिए। लेकिन फिर भी क्या हो, अगर आपका चाहे कॉलेज लाइफ देखते देखते या फिर मौज मस्ती करते हुए या फिर इन सभी सीनियर्स की बातों में आके अगर हमारा सीजीपीए खराब हो चुका है, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग समय था, अब हम आगे क्या कर सकते हैं? और वो भी एक ऐसा समय भैया जब आपके सब्जेक्ट्स मोस्टली फर्स्ट ईयर के अंदर 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें होती, ज्यादातर सब्जेक्ट्स जो आप इजीली कनेक्ट करके स्कोर कर सकते हो। सेकेंड ईयर में आओगे तो आपके पास होगा ये कि ज्यादातर अब आपके कोर सब्जेक्ट्स, जो आपके 11th 12th वाले सब्जेक्ट्स ज्यादातर फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में आपके कोर सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो वहां स्कोर करना टफ हो सकता है। बहुत सी चीजें पहली पहली बार देख रहे हो, समझना मुश्किल होगा, स्कोर करना मुश्किल होता है जब तक आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। फिर यहाँ पे थर्ड ईयर के अंदर आपको अब कोर सब्जेक्ट्स के साथ इंटर्नशिप भी मैनेज करना है, और टफ हो गया। फोर्थ ईयर के अंदर तो भैया पूरा का पूरा प्लेसमेंट ही मैनेज करना है। और स्कोर कहां तक का वैलिड होता है, अगर आप देखो इंटर्नशिप में बैठ रहे हो थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर के जस्ट स्टार्टिंग में इंटर्नशिप में बैठोगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेकेंड ईयर तक जो आपने स्कोर कर रखा है वही स्कोर आपके इंटर्नशिप के लिए जाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर के जस्ट स्टार्टिंग से तो आपके कंपनी जाना चालू हो गया ना, तो वो तो सीजीपीए जस्ट सेकेंड ईयर लास्ट तक का देखेंगे। तो सिर्फ सेकेंड ईयर का आपके पास समय है स्कोर इंप्रूव करने के लिए फॉर इंटर्नशिप्स। तो ट्राई करिए, कैसे करना भी बताऊंगा, लेकिन पहले क्रिटिकलिटी समझाता हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी जस्ट कॉलेज में जाने वाले हैं, उनको क्रिटिकलिटी नहीं पता सीजीपीए का, ठीक है। तो सिर्फ सेकेंड ईयर का समय है, तो कम से कम ट्राई करिए 7, 7.5, कुछ नहीं तो 7 सीजीपीए के ऊपर भी अगर हमारा चला जाए, और ट्राई करिए 7.5 से ऊपर रहे तो बहुत बढ़िया बात है। और सेकेंड ईयर में फिर भी आसान होगा। आसान क्यों होगा इंप्रूव करना, अभी बताता हूं आपको। 2 कारण है जिसकी वजह से सेकेंड ईयर में इंप्रूव अभी भी आसान करना थर्ड और फोर्थ ईयर के कंपैरिजन में। और आखिरी इंप्रूव करने का समय सिर्फ आपके पास थर्ड ईयर है। फोर्थ ईयर क्यों नहीं भैया? क्योंकि समझो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में प्लेसमेंट्स के लिए आप ज्यादातर चीजें देख रहे हो, तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कंपनीज आने चालू हो गए, तो यानी कि वो कंपनीज आपका आखिरी स्कोर थर्ड ईयर का स्कोर तक देखेंगे, तो सिर्फ थर्ड ईयर तक मौका मिलेगा आपके फोर्थ ईयर जो प्लेसमेंट्स आएंगे फोर्थ ईयर में उन्हें शो करने के लिए। स्टार्टिंग के फोर्थ ईयर से कंपनी जाना चालू हो जाते हैं। फिर अगर हाईएस्ट स्टडीज वगैरह देख रहे हो तब जाकर फोर्थ ईयर तक आप मेहनत करके कुछ एक बढ़िया सीजीपीए लेकर आ सकते हो। लेकिन अभी आप समझो, अभी बात आपके लिए यह है कि सेकेंड ईयर में आसान क्यों है स्कोर करना। सेकेंड ईयर में आसान इसलिए है क्योंकि पहले सीजीपीए का मतलब समझो। सीजीपीए का मतलब यह होता है भैया कि जिस सेमेस्टर का भी आपको सीजीपीए चाहिए बढ़िया, उस सेमेस्टर तक का एसजीपीए का एवरेज होता है सीजीपीए। मतलब हर सेमेस्टर में आपको एक एसजीपीए मिलता है, सेमेस्टर ग्रेड कह सकते हो आप इसे। हर सेमेस्टर का अपना एसजीपीए होता है, इस सेमेस्टर का अपना ग्रेड, इस सेमेस्टर का अपना ग्रेड, इस सेमेस्टर का अपना ग्रेड। सीजीपीए होता है कि जिस सेमेस्टर तक का भी आपने आखिरी एग्जाम दे रखा है उस समय तक का सभी एसजीपीए का एवरेज, ठीक है। तो समझो कि आपका फर्स्ट ईयर में, और कंपनी हमेशा सीजीपीए देखती है क्योंकि एसजीपीए तो हर सेमेस्टर का हो गया, सीजीपीए आपको एक तरीके से बताएगा अभी तक स्टूडेंट ने क्या कर रखा है। तो सपोज करो फर्स्ट ईयर में आपका 6.5 सीजीपीए बन गया, अब सेकेंड ईयर में इसे इंप्रूव करना भैया। तो सेकेंड ईयर में कितना स्कोर करोगे? थोड़ा ज्यादा स्कोर करोगे, ताकि सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्कोर को बैलेंस करना है, सिर्फ फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। सेकेंड ईयर में हमें इतना स्कोर करना है कि इन दोनों का एवरेज से फर्स्ट ईयर में इतना है, सेकेंड ईयर में मान लेते इतना है, तो सेकेंड ईयर में हमने इतना इंप्रूव किया कि इन दोनों का एवरेज, मतलब क्या होता है, दोनों बैलेंस होकर कहीं मिड पॉइंट पे आएंगी। ओवरऑल सीजीपीए हमारा थोड़ा ऊपर उठ चुका है। जहां यहां पर थे हमारा सीजीपीए फर्स्ट ईयर में, ये एसजीपीए था और सीजीपीए भी यही था, ठीक है। हालांकि एसजीपीए आपका हर सेमेस्टर का होता है, तो फर्स्ट ईयर में आपने मान लेते हैं
दोनों सेमेस्टर मिला के कुछ सीजीपीए बना था यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर में आपने कुछ ऐसा इधर अपने इंप्रूव कर रखा है, तो ये मार्क्स आपका बैलेंस कर देगा और थोड़ा यहां से अब सेकेंड ईयर में यहां पहुंच चुके हो, जहां फर्स्ट ईयर में यहां सीजीपीए था, थोड़ा ऊपर उठ चुके हो। अब सपोज करो सेकेंड ईयर बीत चुका और अभी भी 6.5 या 7 सीजीपीए पे हो, ठीक है, मानते 6.5 या 7 सीजीपीए हो। थर्ड ईयर के अंदर कितना इंप्रूव करोगे, क्योंकि अब थर्ड ईयर में जितना भी स्कोर करोगे, एवरेज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, अगर थर्ड ईयर भी दे रहे हो, इनका अब एवरेज होगा। तो थर्ड ईयर में अकेले कितना आप मेहनत कर दोगे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को बैलेंस आउट कर दे। तो ये थोड़ा सा ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के थोड़ा ही ऊपर उठेगा और ये काफी नीचे आ जाएगा, मतलब बैलेंस एवरेज का अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो जितना बाद में आपकी आंख खुलेगी और मुझे इंप्रूव करना है, उतना और इंप्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना जल्दी ही सेकेंड ईयर में ही अगर आपको समझ में आ जाए, उतना जल्दी आपके लिए उतना बढ़िया समय है। और सेकेंड ईयर सबसे सूटेबल समय इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सेकेंड ईयर में अगर आप सीजीपीए इंप्रूव करने का तरीका क्या है, दिन भर बस बैठ के पढ़िए, ज्यादातर बस पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक है। और सेकेंड ईयर में अगर पढ़ते हो ज्यादातर आपके कोर सब्जेक्ट्स है, तो अगर गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर सब्जेक्ट्स ही पढ़ना है। अगर आप कोर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी वगैरह जैसे ब्रांचेस हो, केमिकल से हो, और आपको कोर डोमेन में ही आपको कोर की कंपनी जो आपके ब्रांच की कंपनी जो उन्हीं में आपको प्लेसमेंट लेना है, तो उनका भी स्किल सेट जो होता है, जो आपको पूछेंगी इंटरव्यू के दौरान, वो आपके कोर सब्जेक्ट्स ही होते हैं, जो कि ज्यादातर सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर है। तो सेकेंड ईयर में पढ़ना आपका हर एंगल से, एक्स्ट्रा अगर पढ़ते हो, हर एंगल से बेनिफिशियल है। और एक बेनिफिट कि सेकेंड ईयर के अंदर आपके पास पढ़ने के अलावा और कुछ काम नहीं होता है। थर्ड ईयर में जाओगे इंटर्नशिप से, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट से, बहुत सी चीजें साथ साथ आपको मैनेज करनी है। सेकेंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ऑब्वियसली कॉलेज के अंदर हो तो बहुत सारे कॉलेज क्लब्स, एक्टिविटीज, सोसाइटीज, इवेंट्स, फेस्ट होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो फेस्ट वगैरह हमने देख लिया, साल में 1-2 फेस्ट हुआ तो चलो वो इंजॉय कर लिए, और उतना जरूरी भी है। आप दिन भर आप सालों अगर पढ़ते रह जाओगे, कुछ चीजें नहीं होंगी। जितना जिस स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूं ना, 6.5 सीजीपीए था, फिर उसके बाद 8.7 के आसपास चला गया, तो ऐसा नहीं कि वो किसी बहुत सारे कॉलेज एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब में था, इन सभी चीजों से बहुत दूर। क्योंकि आपके लिए भी यही रिकमेंडेड है कि ऑब्वियसली ये रिकमेंडेड नहीं है कि कॉलेज, क्लब, सोसाइटीज, एक्टिविटीज, क्लब से दूर रहिए, लेकिन अगर सीजीपीए इंक्रीज करना चाहते हो, सडन से एक बहुत बढ़िया सीजीपीए चाहिए, एफर्ट मारना चाहते हो और शुरू में खराब हो चुका है स्कोर, तो उसे अपलिफ्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने के लिए दूसरी जगहों से आपको समय हटाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन जो हमारा जैसे कल्चरल फेस्ट हो गया, टेक्निकल फेस्ट हो गया, इन सभी चीजों में पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि ये वो समय होता है जो थोड़ा मौज मस्ती का समय है, थोड़ा हमारा दिमाग खुलता है, फिर फ्रेश होते हैं कहीं ना कहीं कहो। इतना जो हमने एफर्ट मारा है, ये 4 साल के बाद हर साल के अंदर 1 से 2 बड़े इवेंट्स ही तो होते हैं, फिर तो दोबारा मिल नहीं रहा। तो साल के अंदर अगर इतना अगर पढ़ रहे हैं, तो कभी कभार अगर कुछ हमारा कॉलेज बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे अगर कुछ हमारे एंजॉयमेंट के लिए चीजें कर रहा है, तो वो चीजें भी हम अटेंड करें, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं। आप सालों उन माहौल में नहीं रह रहे हो, साल में 1-2 दिन काफी है, बहुत बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सोसाइटीज, एक्टिविटीज, क्लब आपके रेगुलर बेसिस पे टाइम कंज्यूम करेंगे, तो उन सभी चीजों से दूर रहिए। दूर रहिए मतलब ये अच्छी बात नहीं है दूर रहना, लेकिन क्योंकि आपके टारगेट्स कुछ और हैं, तो कहीं अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो कहीं से तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अगर, और ऐसा नहीं कि आप सेकेंड ईयर में बस एक बार एफर्ट मार दो और फिर उसके बाद आपका स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका 6.5 सीजीपीए बना था, आपने बहुत फाइट मारा सेकेंड ईयर के अंदर, आपका 9 एसजीपीए बन गया, ठीक है। 9 आपका फर्स्ट सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर में 9 अगर आप लेकर आते हो, 9 एसजीपीए, तो कितना आपका लगभग सीजीपीए इंक्रीज हो सकता है, मैं देखता हूं। सपोज करो 6.5 सीजीपीए आपका था फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, और सेकेंड ईयर के दोनों ही सेमेस्टर्स में आप 9 का एसजीपीए लेके आते हो, तो आपका सीजीपीए बन जाएगा 7.75, सीधा 6.5 से 7.75। लेकिन आप समझो कितना स्कोर करना पड़ रहा है, 9। आप खुद अब रियलाइज कर सकते हो कितना एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। आपने कितना एफर्ट मारा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि सिर्फ 6.5 पे रह गए, और कितना एक्सट्रीम एफर्ट मारना पड़ेगा कि 9 सीजीपीए तक पहुंच जाए, 9 एसजीपीए तक पहुंच जाए। तो आपने एक एफर्ट मारा और आपका चलो भैया 6.5 से 7.75 पहुंच गया। उसके बाद थर्ड ईयर में हम कुछ एफर्ट मारेंगे, सिमिलर एफर्ट,
तो देखते हैं अगर हम 9 एसजीपीए थर्ड ईयर के अंदर भी लाते रह गए तो हमारे पास कितना स्कोर बनेगा। आपका बनेगा 8.16। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर आपका सीजीपीए था 6.5, आपने सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर में 9 का एसजीपीए लेकर आए, आपका सीजीपीए बन चुका है 7.75। उसके बाद आप थर्ड ईयर के भी दोनों सेमेस्टर में लेकर आते हो भैया 9 एसजीपीए, आपका सीजीपीए बन जाएगा 8.167 या 8.17 मान सकते हो। तो समझ लो आपको अगर अभी भी 8.5 के ऊपर जाना है तो 9 एसजीपीए से भी बात नहीं बनेगा, आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। अब आप समय निकालो, कहां से आप समय निकालोगे? ठीक है, 9, 9.5, और आपका हैबिट भी नहीं है ना अभी तक। आपने जो जेई मेन में उतना अगर एफर्ट मारा भी था तो वो फ्लो कहीं ना कहीं तोड़ चुके हो, जो 6.5 तक पहुंच गए। फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक्सट्रीम आप ले जाने की कोशिश कर रहे हो। वही सोचो फर्स्ट ईयर में अगर आप 9 एसजीपीए, क्योंकि सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में 9 एसजीपीए लाना इज वे टू डिफिकल्ट आपके फर्स्ट ईयर में 9 एसजीपीए लाना, क्योंकि यहां पर आपके सब्जेक्ट्स इजी होते हैं और करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती है। सेकेंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट्स टफ हो गए और थर्ड ईयर के अंदर करने के लिए चीजें बहुत, अब एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास साइड में। फर्स्ट ईयर में सोचो अगर आपका टारगेट 8.5 सीजीपीए, आप सोचो इतना ला कर भी थर्ड ईयर के लास्ट तक आप 8.5 सीजीपीए नहीं ला पा रहे हो, आपको और बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा 8.5 सीजीपीए के लिए। सोचो उस स्टूडेंट ने कितना एफर्ट मारा होगा। अब उस स्टूडेंट का भी मैं स्केड्यूल बताऊंगा किस तरीके से वो काम करता था, बट अभी आप समझो कितना आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। और अगर आप सोचो 8.5 सीजीपीए का ही टारगेट था जो यहां पर आपको अचीव करने के लिए आप कितना एफर्ट मारना पड़ रहा है, बट चलो 8.5 सीजीपीए का टारगेट था, अपने फर्स्ट ईयर के अंदर 9 एसजीपीए दोनों में लेकर आ गए थे। अब उसके बाद थोड़ा अगर कम भी करते जाओगे ना, 9 के अगर थोड़ा नीचे भी रहेगा, बट आप 9 के ज्यादा नीचे ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि जहां पे आप 9 ला चुके हो अगली बार आप ट्राई करोगे भैया या तो इतना ही रहे थोड़ा बेहतर रहे, क्योंकि वो एक स्टूडेंट के हैबिट में बैठ जाता है कि 8.5 के नीचे तो नहीं आ पाएगा। एसजीपीए लाना बहुत मुश्किल है 8.5 के नीचे। अगर आप 9 वाला कैलिबर अब होल्ड कर चुके हो, आप क्रैक कर चुके हो 9 एसजीपीए, मुझे कैसे लाना है, वो आपका डेली स्केड्यूल रूटीन बन चुका है। तो सोचो ओवरऑल सीजीपीए को 8.5 से नीचे लाने के लिए आपको मल्टीपल सेमेस्टर्स में 8.5 के नीचे स्कोर करना पड़ेगा। बट आप एसजीपीए ही 8.5 के ऊपर अब अगर स्कोर करते जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका स्कोर एक काफी बेहतर स्कोर रहेगा। तो फर्स्ट ईयर से जो अभी स्टूडेंट देख रहे फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जाने वाले हैं, तो ये आप समझ सकते हो एक बार स्कोर नीचे गिरा तो संभालना कितना मुश्किल हो सकता है इतना एफर्ट मारने के बाद भी। तो फर्स्ट ईयर से समय दीजिए। अगर कोई सीनियर कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले हो जाएगा, तो एक अननोन सीनियर जिसे आप अभी तक जानते भी नहीं थे, बस आपके कॉलेज के सीनियर है, उन पे कितना हम ट्रस्ट करें भैया कि हमारा सेमेस्टर दाव पे लग जाए, सेमेस्टर ग्रेड्स, वो चीजें आपके हाथ में छोड़ता हूं, किसके किन बातों पे कितना रिलाई करना है, बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। जहां तक बात कर ले उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की जिसने 8.7 सीजीपीए तक खींचा 6.5 सीजीपीए को, मैं जब उसके रूम में जाता था दिन भर पढ़ता हुआ दिखता था ऑब्वियसली। अब आप बोलोगे भैया ये कॉलेज लाइफ सही नहीं है, लेकिन उसके कुछ टारगेट्स थे जिसके लिए मैंने बोला अगर कुछ चाहिए तो कुछ खोना भी पड़ेगा। कॉलेज लाइफ जो आप बोलते हो भैया ये कॉलेज लाइफ जीना होता है, तो ऑब्वियसली उसने वो दाव लगाया, क्योंकि अगर कुछ पाना है एक्सट्रीम तो कुछ एक्सट्रीम छोड़ना भी पड़ेगा। दिन दिन भर रूम में बैठ के पढ़ता रहता था। जैसे आप देखते हो ना कि आईआईटीएंस जो अपने आईआईटी वगैरह क्रैक कर लेते हैं, आप बोलते हो भैया कि इनका तो आईआईटी क्रैक हो गया, कोटा वगैरह में सेलिब्रेशन हो रहा है, कोचिंग्स वगैरह का, इन्हें डांस करना नहीं आता, डेड फेस है, इमोशनलेस फेस है। तो उन्होंने कुछ एक्सट्रीम अचीव किया तो लाइफ का एक एक्सट्रीम फेज खोया भी है। मूवीज के अंदर भी डायलॉग सुनते होगे कि अगर आपको कुछ बहुत बढ़िया चाहिए तो आपको सबसे प्यारी चीज छोड़नी भी पड़ेगी। तो डिसीजन आपके हाथ में है कि जैसे वो आईआईटी जेईई एस्पिरेंट जिन्होंने आईआईटी वगैरह क्रैक किया, कि आप बोलते हो भैया कि उन्होंने क्या पाने के लिए क्या खो दिया, अब आपके हाथ में है। अब या तो इंजॉयमेंट चुन लो या फिर आप प्रिपरेशन ही क्रैक कर लो। दोनों में से कोई सही नहीं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। हर किसी के अपने प्रायोरिटीज होते हैं। और जहां तक बात रही उस स्टूडेंट की भैया उसका पर्सनैलिटी क्या से क्या हो गया, तो उसके लिए अभी भी प्लस पॉइंट है कि आईआईटी के अंदर आपको वो स्कोप मिलता है, आपको वो
माहौल मिलता है कि आप पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट है कि जो उसने एफर्ट मारा, भले ही आज डेड फेस हो, आज इमोशनलेस हो, लेकिन आगे जाके चीजें धीरे धीरे संभल जाती हैं। सेम वही बात है, अगर भले ही आज इसने कॉलेज लाइफ अपना त्यागा हो, ठीक है, जो शायद अब इसके पास दोबारा कभी ना आए, बट इसके बदले इसने अपने फैमिली के लिए फ्यूचर सिक्योर कर लिया। क्योंकि अगर और अभी उसका मैं पाथ बताऊं ना, तो आप बोलोगे भैया सिर्फ एग्जाम में ही तो स्कोर बढ़िया किया है, उसने गेट में भी बढ़िया स्कोर किया। पीएसयूज वगैरह भी, बहुत सारे पीएसयूज वगैरह के एग्जाम्स क्रैक हो चुके हैं, सिर्फ इंटरव्यू पेंडिंग है। और इंटरव्यू भी जितना हमने उसका मॉक इंटरव्यू देखा है वो चीजें निकल जाएंगी, बस इंटरव्यू का डेट सभी पास नहीं आया है। बाकी एग्जाम्स वगैरह बस क्रैक करते चला जा रहा है, जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह। और ऐसा नहीं कि डेड पर्सनैलिटी है, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपको आईआईटी एनआईटी में वो माहौल मिलता है जहां भले ही चले, जब आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करते हैं सिर्फ कोचिंग के अंदर बैठना पड़ रहा था, तो आप भले ही दिन दिन भर बैठ के पढ़ रहे हो कॉलेज के अंदर, लेकिन फिर भी वो डेड पर्सनैलिटी तक नहीं पहुंचोगे कॉलेज के अंदर, क्योंकि कॉलेज आपको वो माहौल देता है। आप कितना भी अवॉइड करो, थोड़ा बहुत आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे। जैसे मैंने कहा कि साल में कभी एक दो बार कुछ फेस्ट वगैरह अटेंड करना हुआ, फ्रेंड्स वगैरह आपके पास हमेशा रहते हैं, तो वो पर्सनैलिटी वगैरह वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आपको वो कॉलेज लाइफ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो शायद दोबारा ना आए। अब कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो 100% ऑब्वियसली नहीं, लेकिन डिपेंड करता है आपको कितना स्कोर करना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे अगर कुछ बोनस टिप्स मुझे आपको देना हो कि एग्जाम स्पेसिफिक चीजें और स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो जिस सेमेस्टर का भी एग्जाम होने वाला है आप पता करिए उनके प्रोफेसर कौन है। ऑब्वियसली आपको पता होगा आपको कौन प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उनका प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो, पीवाईक्यू के थ्रू आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी, ये प्रोफेसर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर 3-4 साल का पीवाईक्यू निकालोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रोफेसर बार बार क्वेश्चन रिपीट करे, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस यही क्वेश्चन इस बार आएंगे। तो ये एक स्मार्ट तरीका है कॉलेज के अंदर कॉलेज एग्जाम्स क्रैक करने का, बट कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखें। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स आप ये चीजें कर सकते हो। दूसरी बात अगर मैं बात कर लूं, एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो भैया, आप पहले उन सब्जेक्ट्स को पिक करो जिनके क्रेडिट्स ज्यादा है। हर सब्जेक्ट आप कॉलेज के अंदर जाते हो तो ऐसा नहीं होता जैसे स्कूल के अंदर थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे 100 मार्क्स के पे फुल मार्क्स हैं, लेकिन वैसा कॉलेज के अंदर नहीं है। कोई 3 क्रेडिट, कोई 2 क्रेडिट, कोई 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट होंगे, तो जिस सब्जेक्ट का जितना ज्यादा क्रेडिट उसका उतना वेटेज होता है आपके फाइनल एसजीपीए में, ठीक है। तो पहले उन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करिए जिनका क्रेडिट ज्यादा है। फिर उसके बाद भैया इलेक्टिव्स अगर आपको कभी चुनने का मौका मिल रहा है, ऑप्शनल आपको 3rd ईयर 4th ईयर में चुनने का मौका मिलता है, कि कुछ कॉलेजेस में 2nd ईयर में भी मिलता है कि आप साइड में कुछ मेन सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट कुछ इलेक्टिव्स मतलब इन 3-4 में से कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो जो आप पढ़ना चाहते हो। वो सब्जेक्ट्स पकड़ सकते हो जो इजी टू स्कोर है या फिर आपको पसंद आते हैं, ताकि उसमें स्कोर करना इजी हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसमें पढ़ोगे उस हिसाब से। डेली आप कम से कम जो भी पढ़ रहे हो उसके बाद 30 मिनट का रिवीजन, जितना भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें करिए, ताकि कभी भूलोगे नहीं। और ये लॉन्ग टर्म एग्जाम प्रिपरेशन हो गया, या फिर आपके चीजें आप बोल सकते हो भैया गेट का हो गया, इन सभी चीजों के लिए भी आपकी चीजें रेडी होंगी। बात कर ले भैया फाइनली अगर आपको प्रॉपर स्कोर करना है, तो यूट्यूब वीडियो लेक्चर से ज्यादा यहां पे आपको क्लास नोट्स मदद करेंगे। ऑब्वियसली मैं कहता हूं कि आपको यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स मदद करेंगे, लेकिन अगर आप एक बहुत बढ़िया सीजीपीए टारगेट कर रहे हो, वहां पर क्लास नोट सबसे ज्यादा मदद करेंगे। कैसे मैं बात कर रहा हूं समझिए, जो यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं एक जनरल लेक्चर है, ठीक है। आप अगर कितना भी क्रैश कोर्स, कितना भी रिवीजन वाला वीडियो देख लो ना एग्जाम से पहले, किसी भी सब्जेक्ट का 6 से 7, 8, 10 घंटे का वीडियो मिलेगा ही मिलेगा अगर ढंग से पढ़ना चाहते हो। तो आप भले ही, और अगर फुल वैसा वीडियो देखना चाहते हो तो आधे आधे घंटे के हो सकता है, एक सब्जेक्ट का 40-50 वीडियो मिल जाए। तो आप सोचो एग्जाम से कुछ दिन पहले भी पढ़ रहे, तो आपको इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ रहा है, और वो भी आपके स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से चीजें नहीं है, वो एक जनरल सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया। तो ठीक है, आपका स्कोर वो करवाने में जस्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना, वो आपको मदद कर देगा अगर पहले से कुछ नहीं कर रखे हो। लेकिन अगर एक हाई सीजीपीए टारगेट करना चाहते हो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, तो क्लास नोट से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास नोट्स जो बनाए हो वो उन प्रोफेसर्स के पढ़ाए हुए नोट से आप बनाए हो। तो यहां पर 2 बातें हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उन नोट्स से सबसे ज्यादा रेलेवेंट होंगे। वो नोट्स उन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि उस एग्जाम में जो पेपर सेट किया है उन्हीं प्रोफेसर ने सेट किया है जिन्होंने पढ़ाया है,
ठीक है, ये बात कर रहा हूं ज्यादातर आपके ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहां पर वही प्रोफेसर, आपके यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं। यूनिवर्सिटीज में कई बार क्या होता है, जहां पर अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, तो वो पेपर सेट कई बार यूनिवर्सिटी की तरफ से होके आता है, लेकिन जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो वही प्रोफेसर पेपर सेट करेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अगर यूनिवर्सिटी से भी आपका पेपर छप के आ रहा है, तो वो प्रोफेसर्स को पता है कि पेपर हर बार किस तरीके का सेट होता है, तो उस स्पेसिफिक नीड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो भले ही समझने के लिए यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, लेकिन क्लास नोट्स जरूर रखें। खुद के अगर क्लास नोट्स हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप किसी अपने फ्रेंड्स के क्लास नोट्स भी मांग सकते हो, क्योंकि वो एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा अलाइंड होगा। अब अगर खुद के क्लास नोट्स हैं, ये दूसरा बिग पॉइंट हो गया, क्योंकि उस नोट को आपने अपने हाथों से लिखा है, जब लिख रहे थे वो चीजें भी आपके दिमाग में जा रही थी। फर्स्ट टाइम आपका जो दिमाग में गया वो लिखते लिखते ही चला गया, आपको तुरंत आपको पता रहेगा आपने कहां क्या लिखा है। ये नोट्स का बेस्ट बात है, जिसके बारे में आपको जेईई मेन प्रिपरेशन के समय से पता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, कॉलेज के अंदर चले गए हो और कॉलेज लाइफ रिसर्च, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, जॉब्स वगैरह रिलेटेड चीजें, करियर गाइडेंस चाहिए हो, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर हम गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। बस यही सारी कुछ चीजें हैं। दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।